In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in lines. Figure question में associated है. पहले पूरा question देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा and then we'll solve it. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. And we have to find what is the total distance the competitor has to run. क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन एक बार आपने इसको सही इंटरप्रेट कर लिया फिर आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन. मैं आपको समझाता हूँ. देखिए यहाँ पे पोटैटो रेस की बात हो रही है. रेस की शुरुआत इस बकेट से होगी. ये जो बकेट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है. स्टार्टिंग पॉइंट, इस बकेट में कुछ पोटैटोज ऑलरेडी रखे हुए हैं और इस बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक पोटैटो रखा हुआ है. देन इस फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा पोटैटो रखा हुआ है. अगेन 3 मीटर के डिस्टेंस पे तीसरा पोटैटो रखा हुआ है. देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th. मतलब पहला पोटैटो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और उसके बाद जितने भी बाकी सक्सेसिव पोटैटोज हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. नाउ ये जो गर्ल आपको फिगर में दिख रही है ये कॉम्पिटिटर है. इसको क्या करना है, बकेट के पास से, बकेट के बाजू से खड़े होकर इसको रेस शुरू करना है और एक एक करके जो पोटैटोज रखे हुए हैं उनको उठा के वापस इस बकेट में रखना है. तो सबसे पहले वो क्या करेगी, 5 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी. उसको फर्स्ट पोटैटो मिलेगा, उसको पिक करके वापस ये इस बकेट में रखेगी. मतलब जाएगी 5 मीटर और वापस आएगी 5 मीटर. तो टोटल जर्नी कितना हो गया, 10 मीटर का. देन सेकेंड पोटैटो के लिए फिर से वो जाएगी 5 + 3 8 मीटर और पोटैटो पिक करेगी सेकंड वाला और वापस 8 मीटर आएगी. मतलब कितना उसने ट्रेवल कर लिया, 8 जाने का और 8 आने का, मतलब 16 मीटर. ऐसे ही वो जाएगी और आएगी, बार बार जितने पोटैटोज रास्ते में हैं उनको पिक करके वापस बकेट में रखते जाएगी. तो इस बीच 10th पोटैटो जो लास्ट वन है उसको पिक करके जब वो रखेगी, ठीक, तो इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो उसने टोटल कितना डिस्टेंस रन किया ये आपको फाइंड करना है. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. देखिए मैं टेक्स्ट नहीं लिखूंगा, मैं सॉल्व करके बताता हूँ. फर्स्ट पिक की बात करें अगर तो जाएगी 5 फर्स्ट पोटैटो के लिए और आएगी 5, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 10. सेकेंड पोटैटो या सेकेंड पिक की बात करें तो ये जाएगी 5 + 3 8 और वापस भी आएगी 8. 8 + 8 हो गया आपका 16. थर्ड पिक की बात करें अगर तो 5 + 3 8, 8 + 3 11. 11 अगर जाएगी तो वापस 11 भी आएगी, मतलब 11 + 11 22. और आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर 10, 16, 22 एंड सो ऑन. टोटल ऐसे कितने नंबर्स है, टोटल 10. नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपके पास n वो कितना 10, क्योंकि 10 पोटैटोज है. और ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिला आपको ये एक्चुअली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. कैसे पता हमको कि एक AP है, आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखिएगा वो आपको कांस्टेंट मिलेगा. 16 - 10 is 6, 22 - 16 is 6. तो इस गिवन AP का जो कॉमन डिफरेंस D है वो कितना है, 6. फर्स्ट टर्म A हमारे पास है 10, n ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट था 10. नाउ we know that sum of n terms is given by n/2 into 2a plus n-1 into d. जब आप इन सारे टर्म्स की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो एक्चुअली आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, which implies sum of n terms is equal to n आपके पास 10 है, 10/2 into 2 into a is 10 plus n again 10 है, 10 - 1 is 9 into d is कॉमन डिफरेंस डी आपके पास 6 है. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सम ऑफ n टर्म्स आपको मिलेगा 10/2 is 5 into 10 2s are 20 plus 6 9s are 54, which gives us 5 into 20 plus 54 is 74 and 74 into 5 is 370. तो फाइनली इस कॉम्पिटिटर ने टोटल कितना डिस्टेंस रन किया, 370 मीटर्स. क्योंकि आपको यूनिट मीटर गिवन था डिस्टेंस का, इसलिए आपका फाइनल आंसर भी मीटर में होगा. Hence, the total distance covered by the competitor is 370 meters. So, this completes our solution as well as entire exercise. Thank you for watching. See you soon. Bye-bye.